Hi, so in this session I want to talk about weighted graphs. ठीक है, जो ग्राफ्स हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे वो अनवेटेड ग्राफ्स थे. मतलब जो हमारी जो एजेस थी उनके पास कोई भी वेट नहीं था. मतलब मैं कहूँ अगर ए और बी के बीच में एज है और लेट से बी और सी के बीच में एज है तो उनके पास कुछ ऐसी वैल्यू नहीं है जो हम लोग डिस्टिंक्ट कर पाएँ कि ये एज और ये एज एक दूसरे से डिफरेंट है. अब वेटेड ग्राफ्स में क्या होगा कि हर एज के पास एक वैल्यू होगी. जस्ट समझने की कोशिश करो, लेट से गूगल मैप्स की बात करते हैं. अगर 3 प्लेसेस हैं ए, बी और सी. अब ए और बी में डिस्टेंस हो सकता है 100 किलोमीटर्स. सिमिलरली बी और सी में डिस्टेंस हो सकता है 200 किलोमीटर्स. ठीक है, बेसिकली अब हमारे पास वेट्स होंगे हर एज के लिए. तो एज यू कैन सी इन दिस एग्जांपल, अब मैंने क्या किया, हर एजेस के पास एक वेट ऐड कर दिया, दैट इज 20, 30, 70. नाउ दिस एज बिटवीन 3 and 6 इज 80, दिस बिटवीन 3 and 4 इज 200, राइट. तो इस तरह से मैंने हर एज को एक वेट दे दिया. तो हमारी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें कहाँ पे चेंज आएगा. ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन में ये होगा कि जैसे अगर मेरी 3 और 4 के बीच में एज थी तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग यहाँ पे सिंपली 1 मार्क कर देते थे, दैट इज देयर इज एन एज. ठीक है, अब हम लोग 1 नहीं मार्क करेंगे, वहाँ पे हम लोग उनका जो एक्चुअल वेट है दैट इज यहाँ पे 3 और 4 के बीच में एक्चुअल वेट इज 200, हम लोग 1 की बजाय यहाँ पे 200 डाल रहे होंगे अब. ठीक है, टू सिंबलाइज कि अब जो उनका वेट है वो 200 है. ठीक है, वेटेड ग्राफ्स में बस इतना सा चेंज आएगा. ओके, नाउ यूजिंग दिस वेटेड ग्राफ्स आई वांट टू डिस्कस समथिंग नोन एज डायस्ट्रास एल्गोरिथम. अब ये डायस्ट्रास एल्गोरिथम क्या है? इट इज एन एल्गोरिथम जिसके अंदर हमको एक ग्राफ मिलेगा और एक स्टार्टिंग वर्टेक्स मिलेगा. हमको वो स्टार्टिंग वर्टेक्स से शुरू करके हर एक वर्टेक्स का मिनिमम डिस्टेंस निकालना है. मतलब अगर मैं बात करता हूँ लेट्स से 0 से 4 तक, अब 0 से 4 तक हो सकता है मेरे पास कई रास्ते हों, बट जो मिनिमम डिस्टेंस वाला रास्ता होगा वो मुझे बताना है. ठीक है, अब जस्ट तुम समझने की कोशिश करो इसका यूज कहाँ पे आ सकता है. जस्ट इन द केस ऑफ गूगल मैप्स देखो. ठीक है, अगर आपको कोई प्लेस ए से बी पे पहुंचना है, अब उसके कई सारे रास्ते हो सकते हैं थ्रू डिफरेंट सिटीज, बट अगर आप चाहते हो कि जो गूगल है वो आपको मिनिमम डिस्टेंस वाला रास्ता बताए तो इट कैन यूज डायस्ट्रास एल्गोरिथम. ठीक है, तो एज यू कैन सी ओवर हियर these all are our minimum distances. तो this is going to be our output from this Dijkstra's algorithm. चलो देखते हैं, अगर मुझे 0 से स्टार्ट करना है लेट्स से, ठीक है 0 से स्टार्ट करना है, मुझे 0 तक पहुंचना है तो डेफिनेटली आई हैव टू ट्रेवल ओनली 0 किलोमीटर्स. ठीक है, तो सिर्फ 0 डिस्टेंस होने वाला है, राइट. देन इफ आई हैव टू ट्रेवल फ्रॉम 0 to 4 सो इट इज टोटल 90, एज यू कैन सी ओवर हियर 90. ठीक है, नाउ फ्रॉम 0 to 5 वी कैन सी 50. सो अगर मुझे 0 से 6 जाना है, 50 प्लस 60 दैट इज 110. 0 से 7 जाना है, 50 प्लस 60 प्लस 40 दैट इज 150. ठीक है, अब मुझे 0 से 3 जाना है, तो अब 0 से 3 जाने के लिए मेरे पास क्या रास्ते हैं. एक तो मैं 0, 4 और 3 वाला पाथ फॉलो कर लूँ, उसमें क्या होगा 90 प्लस 200 290. बट मैं ये वाला पाथ भी फॉलो कर सकता हूँ 0 से 5, 5 से 6 एंड 6 से 3. In that case, it will be 50 plus 60 plus 80, that is 190. Since obviously 190 is less than 290, तो हम लोग ये वाला पाथ फॉलो करेंगे. So 0, 5, 6, 3 वाला पाथ फॉलो होगा and it is going to be 190. चलो 2 तक पहुंचना है. अब मुझे पता है कि अगर मुझे 0 से 2 तक पहुंचना है डेफिनेटली 3 से होके ही पहुंचना पड़ेगा. अब 3 तक मिनिमम डिस्टेंस तो मुझे ऑलरेडी पता है, दैट इज 190, राइट. 190 मिनिमम डिस्टेंस है. अब मुझे 3 से 2 तक पहुंचने का मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, दैट इज गोइंग टू बी 50, ये वाला पाथ फॉलो करके, रैदर देन ये वाला, बिकॉज ये 70 है एंड ये 30 प्लस 20 हमारा सिर्फ 50 है. सो ऑब्वियसली 190 प्लस 50 इज गोइंग टू बी 240. एंड अगर मुझे 1 तक पहुंचना है तो 1 तक पहुंचना है तो सिंपल 3 तक पहुंचा 190 प्लस 30 दैट इज 220, राइट. एंड 0 का हमने ऑलरेडी देख लिया है. क्लियर है? सो दीज आर गोइंग टू बी माई मिनिमम डिस्टेंसेज स्टार्टिंग फ्रॉम 0. तो ये हमारी आउटपुट होनी चाहिए. तो डायस्ट्रास एल्गोरिथम क्या बोलता है कि व्हाट यू हैव टू डू इज यू कैन ऑब्वियसली टेक वन विजिटेड एरे. ठीक है, राइट. एंड इसी की एक कॉपी बना लेते हैं. ठीक है, चलो तो बेसिकली
इसके इंडेक्स है 0 1 2 3 4 5 6 7। तो ये मेरा एक विजिटेड एरे है, ठीक है, एंड इसमें मैं मेंटेन करने वाला हूँ अपने डिस्टेंसेस, ठीक है। बेसिकली जो मेरा आउटपुट होगा ये वाला, वो मेरा इन द एंड डिस्टेंसेस में आ जाएगा सारा का सारा, ठीक है। तो विजिटेड सबसे पहले हम लोग सारे के सारे फॉल्स मार्क कर देंगे, ठीक है, एंड डिस्टेंसेस हम सारे के सारे इन्फिनाइट मार्क कर देंगे। मतलब एक बार हम ये बोल रहे हैं कि यार सारे बहुत दूर हैं, अब जैसे हमको छोटे छोटे रास्ते मिलते जाएंगे, जैसे हमको प्रीवियस एक छोटा रास्ता मिल जाएगा, हम लोग इसको अपडेट कर दिया करेंगे, ठीक है। तो समझते हैं। तो इनिशियली अब अगर मुझे 0 से स्टार्ट करना है तो ऑब्वियसली मैं 0 को ट्रू मार्क कर दूंगा विजिटेड, एंड उसका जो डिस्टेंस है वो 0 मार्क कर दूंगा। अब डाइस्ट्रास एल्गोरिथम ये बोलता है कि सबसे पहले हमको जो डिस्टेंसेस है उसमें से मिनिमम वैल्यू ढूंढ के लानी होती है। अब मिनिमम वैल्यू कौन सी दिख रही है? मिनिमम वैल्यू ऑब्वियसली 0 दिख रही है, ठीक है, 0 दिख रही है मुझे मिनिमम वैल्यू। अब मैं ये वाले वर्टेक्स को लेके, 0 वाले वर्टेक्स को लेके सबसे पहले एजेस फाइंड करूंगा कि सबसे नजदीक वाली एजेस कौन सी हैं, ठीक है। 0 के साथ जिस जिस वर्टेक्स की एज है मैं सबसे पहले उसको देखूंगा, ठीक है। तो 4 और 5 की एज है 0 के साथ, तो 4 और 0 के बीच में डिस्टेंस क्या है? 90। तो स्ट्रेट वे मैं जो हमारा 4 है इसको मैं 90 के साथ अपडेट कर दूंगा कि 0 से 4 तक पहुंचने का ईजिएस्ट वे क्या है? 90, ठीक है, 90 डिस्टेंस मुझे ट्रैवल करना पड़ेगा। अब 0 से 5 तक, सो आई जस्ट से 50, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 50 के साथ अपडेट इसको कर दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा? अब मिनिमम वैल्यू जो चूज होगी वो उन वर्टेक्सेस में से होगी जो कि अभी तक विजिट नहीं हुए हैं, ठीक है। एंड एक चीज और नोटिस करो, मैंने अभी तक 4 और 5 को विजिटेड मार्क नहीं किया है। हम लोग विजिटेड तब मार्क करेंगे किसी वर्टेक्स को जब वो मिनिमम डिस्टेंस वाला वर्टेक्स मेरा निकल के आएगा, ठीक है। जैसे अभी तुम देखो कि 0, 90 और 50 इनमें से मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी है, बट ऑल्सो हैव टू मेक श्योर कि जो मेरी मिनिमम वैल्यू निकल के आने वाली है वो वर्टेक्स अभी तक विजिट नहीं हुआ है। बट क्योंकि 0 यहाँ पे हमारा ऑलरेडी विजिट हो चुका है, दैट इज इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑलरेडी ट्रू पड़ा है, तो इसको मैं कंसिडर नहीं करूंगा। मुझे 90 और 50 में से चेक करना है मिनिमम वैल्यू क्या है। तो मिनिमम वैल्यू आई कैन क्लियरली सी कि 50 है, राइट। दैट इज मेरा जो 5th वर्टेक्स है मैं इसको देख रहा हूँ, एंड मैं इसको अभी ट्रू मार्क कर दूंगा। सो दिस इज गोइंग टू बी ट्रू नाउ, ठीक है। जो भी मेरा मिनिमम निकल के आया करेगा मैं उसको ट्रू मार्क कर दूंगा, राइट, ठीक है। अब मैं 5 के साथ देखूंगा कि किस किस की एज है। 5 के साथ एक तो 0 की एज है और एक 6 की एज है, बट 0 क्योंकि ऑलरेडी विजिट हो चुका है तो मुझे बस सिंपली 6 को देखना है, एंड 6 पे जाके मुझे सिंपली जो 5 तक का डिस्टेंस था दैट इज 50 प्लस जो 5 और 6 के बीच में डिस्टेंस है दैट इज 60, वो ऐड कर देना है। सो 6 के लिए बन जाएगा मेरा 110, ठीक है। बेसिकली हम लोग 5 के थ्रू 6 पे जाना चाह रहे हैं, तो 5 तक का रास्ता कितना है? दैट इज 50। अब 5 से 6 जाने का 60, तो टोटल हमारा 0 से 6 तक का 110 वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, ठीक है। एंड अगेन नोटिस करो, अभी हमको 6 को ट्रू मार्क नहीं करना है, हमको नोड को ट्रू तब मार्क करना होगा जब वो मिनिमम निकल के आया करेगा हमारे एरे में से, ठीक है। चलो नाउ अगेन मेरा ये जो एरे है, अब मुझे इसमें से फाइंड करना है मिनिमम कौन सा है, लेकिन मैं 50 को यूज नहीं कर सकता बिकॉज 50 ऑलरेडी मेरा विजिटेड ट्रू मार्क हो चुका है, ठीक है। तो ऑब्वियसली 90 और 110 में से मेरा मिनिमम है 90, ठीक है। तो नाउ आई लुक एट 4th, ठीक है। तो अभी हम लोग 4th को देखेंगे, ठीक है। तो 4th के साथ किस किस की एज है? एक तो 0 की है, एक 3 की है। तो 0 हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, तो लेकिन 3 वाला अभी हम कवर करेंगे। सो 3 की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा 290, ठीक है, 290 आ जाएगा बिकॉज 4 तक रास्ता था 90 एंड 4 से 3 200 ऐड हो जाएगा, सो 290 आ जाएगा। बट हमारा 3 पे कुछ और आना चाहिए था, राइट, 190 आना चाहिए था, बट 290 आ रहा है। बट कोई नहीं, देखते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। चलो फिर इसके बाद अभी 90 भी कवर हो गया हमारा, अब 110 निकल के आएगा, दैट इज हमारा 6th वाला निकल के आएगा, ठीक है। अब 6 किसके साथ एज बना रहा है? एक तो 7 के साथ, एक 3 के साथ, ठीक है। अब 7 वाले के साथ क्या होगा कि जो भी हमारा 6 पे रखा हुआ है दैट इज 110 प्लस 40, तो यहाँ पे हमारे पास 150 आ जाएगा। एंड 3 के साथ भी एज बना रहा है,
तो 6 तक ट्रैवल करने का कितना आया डिस्टेंस हमारा, दैट इज 110 प्लस 80, राइट, 3 से 6 का रास्ता 80, सो हमारा 190 निकल के आ गया। अब हमारा ये जो 190 है ये कंपेयर होगा 290 के साथ, ठीक है, 190 290 के साथ कंपेयर होगा, एंड सिंस 190 इज लेस तो हमारा 190 आंसर बन जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अगर करते करते फिर से मुझे कोई ऐसा मिल गया जो 190 से भी कम हो तो मैं उसके साथ अपडेट उसको कर दूंगा। चलो ठीक है, नाउ अगेन नेक्स्ट काम क्या होगा हमारा, अभी हमारा 190 और 150 में से चेक होगा मिनिमम डिस्टेंस कौन सा है। सो ऑब्वियसली मिनिमम डिस्टेंस इज 150, दैट इज 7। अब 7 किसके साथ एज बना रहा है, किसी के साथ भी एज नहीं बना रहा हमारा 7, राइट, सो आई कैन जस्ट सिंपली इग्नोर इट। एंड ऑल्सो हमको एक काम करना था, जो जो हम लोग विजिट कर रहे हैं उनको ट्रू भी मार्क करते जाना था, ठीक है। हम ये वाला काम हमने मिस कर दिया, बट हमको जो जो विजिट करते हैं हम लोग उनको ट्रू भी मार्क करते जाना है, राइट, डोंट फॉरगेट दैट, ठीक है। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट वाला आएगा दैट इज 190, राइट, तो दैट इज हमारा जो थर्ड वर्टेक्स है, ये भी ट्रू मार्क हो जाएगा, ठीक है। सो अब मुझे देखना है कि 3 किसके साथ एज बना रहा है, एक 1 के साथ, एक 2 के साथ। चलो अब 1 तक पहुंचने का रास्ता क्या होगा, दैट इज 190 प्लस 30, राइट, सो सिंपली यहाँ पे 220 के साथ अपडेट हो जाएगा, एंड ये जो हमारा है दैट इज 190 प्लस 70 260 के साथ अपडेट हो जाएगा, ठीक है, 260 के साथ अपडेट हो जाएगा। नाउ अगेन हमारा क्या होगा, इसमें से निकलेगा कि कौन सा मिनिमम है 220 और 260 में से, ऑब्वियसली 220 मिनिमम है, सो दैट इज हमारा जो फर्स्ट वाला है। अब फर्स्ट किस किस के साथ एज बना रहा है, सेकंड के साथ और 3 के साथ, ठीक है। अब 3 तो ऑलरेडी हमारा विजिट हो चुका है तो 3 को तो नहीं देखना, जो सेकंड है उसको देखना है। अब सेकंड तक का हमारा डिस्टेंस कितना आ जाएगा, दैट इज 220, बिकॉज 1 तक पहुंचने का था 220 प्लस 20 दैट इज 240, बट ऑलरेडी यहाँ पे 260 पड़ा है, बट सिंस 240 इज लेस देन 260 हमारा यहाँ पे 240 के साथ अपडेट हो जाएगा। सो दीज आर गोइंग टू बी माई फाइनल वैल्यूज, ठीक है, दैट इज 220 240 190 जो कि मैंने लास्ट में काट दिया था, 90 50 जो हमने लास्ट में जो काट रखे हैं जस्ट टू रिप्रेजेंट कि विजिट कर चुके हैं, राइट, 110 150, राइट। सो ये जो हमारे हैं ये हमारे जो फाइनल आंसर रह जाने वाले हैं, ठीक है। सो आई होप कि ये क्लियर हो गया। एक बार जल्दी से फिर से सुन लो क्या करना है हमको, एक डिस्टेंसेस एरे रखना है, एक विजिटेड एरे रखना है। डिस्टेंसेस में सारे इन्फिनिटी मार्क कर दो, विजिटेड में सारे फॉल्स मार्क कर दो। अब हम लोग 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो डिस्टेंसेस 0 है उसको 0 रख दो, और जो विजिटेड है 0 वाले का उसको ट्रू मार्क कर दो, ठीक है। देन व्हाट वी हैव टू डू इज कि हम लोग देखेंगे 0 की एज किस किस के साथ है, जिसके साथ भी एज है उतना डिस्टेंस हमारा पहले वहां पे प्लेस कर दो। फिर अब हमारे एरे में से निकालो मिनिमम डिस्टेंस कितना है। अब मिनिमम डिस्टेंस जो निकल के आएगा, अब उस वर्टेक्स से चेक करो कि हमारे जो फर्दर सबके डिस्टेंसेस कितने निकल के आ रहे हैं, और हम लोग उसको अपडेट करते रहेंगे हमारे डिस्टेंस को अगर प्रीवियस डिस्टेंस से कम निकल के आ रहा है। सो दिस इज गोइंग टू बी माई एल्गोरिथम फॉर द डाइस्ट्रास एल्गोरिथम, ठीक है। चलो इसको कोड करते हैं, एक काम करते हैं, एक अलग फाइल बना लेते हैं dijkstra.cpp। So hash include IOStream, hash include C limits। क्यों यूज कर रहा हूं लिमिट्स, बिकॉज मुझे इन्फिनिटी डालनी है, दैट इज इंटीजर की मैक्स वैल्यू उसमें डालनी है, ठीक है। इंट मेन, तो इस बार जो हमारा ग्राफ बनेगा अगेन हमसे एजेस मांगेगा, राइट, लेकिन इस बार एक चेंज जरूर आएगा, दैट इज कि हमको वेट भी लेना पड़ेगा। एक तो हम लोग इंट फर्स्ट इंट सेकंड ले रहे होंगे और साथ में वेट भी मांगेंगे कि यार वो एज का वेट क्या है, ठीक है। और तीसरा वेरिएबल हमारा वेट आ जाएगा, यहाँ पे 3 इनपुट्स मिलेंगी, एंड बस मुझे यहाँ पे 1 की जगह पे वेट डालना है इस बार, दैट्स इट, ठीक है। बस इतना सा काम मुझे करना है। चलो सो ये मेरा तैयार हो जाएगा, एंड ऑब्वियसली यूजिंग नेम स्पेस std भी लिखना था, ठीक है। ओके, सो ये हमारी ग्राफ की इनपुट हो जाएगी, एंड थोड़ा सा डिफरेंस ये आएगा कि जो हमारी इनपुट थी उसमें हमको वेट्स भी ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है।
चलो इसको यहाँ सेव करके रख लेते हैं। एंड वेट्स हमारे क्या है, जैसे 0 और 4 एज है उसके बीच में वेट है हमारा 90, देन 0 5 में हमारा है 50, देन 1 और 2 में हमारा है 20, 2 और 3 में 70, 20 70, 1 और 3 में इट इज़ 30, 3 6 में वी हैव 80, 3 4 में वी हैव 200, 5 6 में वी हैव 60, 6 7 में वी हैव 40। ठीक है, तो हमारी इनपुट थोड़ी सी मॉडिफाई हो जाएगी। चलो ठीक है, सो इससे हमारा वेटेड ग्राफ बन जाएगा, राइट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि हमको डाइस्ट्रा एल्गोरिथम इंप्लीमेंट करना है, विच वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।